आप सभी लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए आज हम लोग टॉपिक पे चलते हैं। और आज का टॉपिक, जैसे कि राजेश सर जी ने बताया, कि ड्रीम का है। तो ड्रीम पे हम बात करेंगे। और बहुत सारे लोग तो यही सोचते हैं कि सर, ड्रीम तो अपन सुनते ही रहते हैं, बहुत सारी मीटिंग देखते ही रहते हैं, तो अपन मीटिंग में नहीं भी आएंगे तो क्या दिक्कत है। लेकिन उन सभी लोगों को मेरा सैल्यूट है जो प्रॉपर मीटिंग में बने हुए हैं, क्योंकि वो हर स्थिति में आगे बढ़ना चाहते हैं और अपनी टीम को भी साथ में आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। अब फर्क सिर्फ उनको पड़ेगा दोस्तों, जो लगातार आ रहे हैं उनके सपने 100% पूरे होंगे। और जो नहीं आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं, मनुष्य के दिमाग में दो घोड़े दौड़ते हैं, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। और जिस घोड़े को ज्यादा खुराक दिया जाए वही घोड़ा विन करता है। तो आप सभी लोग को बहुत बहुत बधाई कि आप लगातार जुम में बने हुए हैं, सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। तो आइए हम लोग आज का जो ड्रीम का सेशन है उसको एक स्टोरी के माध्यम से समझने का कोशिश करते हैं कि हम क्या कर रहे हैं और हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो एक ड्रीम का जो स्टोरी है कि सपने किस व्यक्ति के पूरे होते हैं, तो इसको एक कार्टून पिक्चर के माध्यम से हम लोग समझने के प्रयास करेंगे। तो मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ, और सर जैसे ही स्क्रीन शेयर होंगे तो एक बार इन्फॉर्म करेंगे। हो रहा है सर स्क्रीन शेयर। जी सर। तो फर्स्ट स्लाइड आप लोग देख सकते हैं, रॉबर्ट और रॉब की कहानी, जो ड्रीम को लेकर के, और ड्रीम से शुरुआत होता है लोगों का। आप किसी भी प्रोजेक्ट में काम करें, किसी भी सेक्टर में काम करें, जॉब करें या बिजनेस करें, आप देखेंगे हर व्यक्ति का ना एक ड्रीम होता है। और बिना लक्ष्य का व्यक्ति दिशाविहीन होता है, ये आप सभी लोगों को पता है। तो चलिए हम लोग स्टोरी के माध्यम से सबसे पहले समझते हैं कि जिनके पास ड्रीम होता है वो कैसा वर्क करते हैं अपना, और जिनके पास ड्रीम नहीं रहता वो कैसा वर्क करते हैं। और आप सभी मेरी इन बातों से कुछ ही समय में रिलेट करेंगे कि हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सर स्क्रीन प्रॉपर दिख रहा है ना, जो पहला स्लाइड जी सर, अभी रॉबर्ट और रॉब की कहानी जो लिखा है वो प्रॉपर दिख रहा है, दिख सही रहा है, कंटिन्यू कर है? सकते ओके, हैं। थैंक यू सर। चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं अपन रॉबर्ट और रॉब की कहानी से। हम देख सकते हैं एक तरफ रॉबर्ट है और एक तरफ रॉब है। मतलब यहाँ पे तो आप सभी लोग विजेता हैं जो लोग अभी जूम में आ चुके हैं, क्योंकि जूम में आ चुके हैं मतलब 8 बजे हमारा जूम का सेशन स्टार्ट हो चुका। सुबह अगर कोई 7 बजे 6 बजे भी उठा, फिर भी रेडी होकर के 8 बजे निकल जाता है काम में। तो आप सभी लोग को बहुत बहुत बधाई कि यहाँ पे आप रॉबर्ट हैं। लेकिन हो सकता है कुछ लोग अभी सोए सोए भी अटेंड कर रहे होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भी थोड़ा बहुत भी अगर कमी बेसी लगे तो उसको हम फुलफिल करके आगे बढ़ सकते हैं। तो रॉबर्ट को आप देखिए, प्रॉपर ड्रेस कोड में है, सारा चीज डायरी वगैरह बैग वगैरह टूल्स वगैरह रखा हुआ है। और बिजनेस के सिलसिले में वो आगे निकल जाता है, एयरपोर्ट पहुंच चुका है। मान लो किसी दूसरे सिटी स्टार्ट करना है उसको काम, तो वो एयरपोर्ट पहुंच गया, ठीक है। रॉबर्ट क्या करे, हमेशा सुबह जल्दी उठता है और सुबह 8 बजे तक अपना काम शुरू कर देता है। वहीं पे आप रॉब को देखिए, हमेशा देर और देर से उठता है, बिस्तर पर ही लेटे लेटे सोचता है कि क्या करना है। बढ़िया, वो सो रहे हैं, पहले 6 बजे उठा, अरे अभी तो 6 बजे है, फिर सो गया, अभी तो 7 बजे है, फिर 8 बजे का अलार्म, चलो जूम मीटिंग अटेंड कर लेते हैं। सोए सो ही अटेंड कर रहे हैं और वो सुन रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको जूम से भी मतलब नहीं है, अरे जूम तो रोज होता है सर, जब प्राइस बढ़ेगा तब काम करेंगे, ऐसे भी हैं, ठीक है। तो वो रॉब कैटेगरी में आ गए। तो रॉबर्ट और रॉब में आप देख सकते हैं क्या अंतर है। रॉब अभी भी सो रहा है। दूसरे स्लाइड में चलते हैं। रॉबर्ट क्या करता है, अधिकतर दोपहर का खाना
अपने पहले से ही तय किए गए एक्टिविटीज की वजह से बाहर में खाता है, मतलब कि फील्ड में ही खाता है। वो वापस घर नहीं आता कि सर मैं घर जा रहा हूँ, मेरे को खाना खाना है। वो टीम के साथ या तो फिर बाहर में ही वो खाना खा रहे हैं, अपना लंच कर रहे हैं। लेकिन रॉब रॉब क्या कर रहे हैं? दोपहर का खाना घर पर ही, वो भी बिना किसी खास मकसद के। आज क्या करना है, कोई प्लान नहीं। रॉब क्या कर रहा है? दोपहर का खाना घर पर ही खा रहा है, और वो भी बिना किसी खास मकसद के। आज क्या करना है, कोई प्लान नहीं है। आप देखिए उसको, स्लाइड को देखिए, पिक्चर को देखिए। बढ़िया घर में बेड लगा हुआ है, सामने टीवी चल रहा है, जूस वूस खाना वाना सब बढ़िया आराम से खा रहा है, कोई टेंशन नहीं। अब नेक्स्ट लाइन में चलते हैं। रॉबर्ट क्या कर रहा है? दोपहर का समय बहुत सारे एक्टिविटीज से भरा हुआ होता है, जैसे कि फॉलो अप करना, वन टू वन करना, ग्रुप मीटिंग करना, मोटिवेशनल मीटिंग लेना, फॉलो अप ट्रेनिंग देना। ये सारी चीजें कौन कर रहा है? रॉबर्ट कर रहा है अपने टीम के साथ। वहीं पे रॉब क्या कर रहा है? दोपहर का खाना खाने के बाद वो सोचता है कि उसे करना क्या चाहिए, उसे कहाँ जाना चाहिए। क्योंकि अभी या तो अधिकतर दोस्त काम पर चले होंगे, क्योंकि अधिकतर दोस्त काम पर चले होंगे, ये सोच रहा होगा, या फिर कहीं बाहर चले गए होंगे। तो मेरे को मिलना किससे चाहिए, मैं किसके पास जाऊं? ये कौन सोच रहा है? रॉब सोच रहा है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। रॉबर्ट क्या कर रहा है? दिन भर फील्ड में भरपूर इनविटेशन, जैसे कि हमारा मान लीजिए एक अभी वेबिनार होता है रात में 9 बजे, और एक सेमिनार महीने में एक बार कहीं पे भी हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे वेबिनार वाले वेबिनार से इसको कनेक्ट कर सकते हैं, और सेमिनार वाले सेमिनार से कनेक्ट कर सकते हैं। समझना है, दिन भर फील्ड में भरपूर इनविटेशन करता है रॉबर्ट। इनविटेशन कार्ड के माध्यम से हो, या फिर अगर आप वेबिनार के लिए इनविटेशन कर रहे हैं तो लोगों से लगातार वो कॉल करता है। और रात में 9 बजे हमारा जूम वेबिनार हो रहा है, उसके लिए वो इनविटेशन करता है, लोगों से बात करता है। और सेमिनार हॉल में बहुत सारे इनवाइटीज पहुंचने की उम्मीद करता है। ये फिजिकल सेमिनार हो रहा है, उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे इनवाइटीज पहुंचने की उम्मीद करता है। अब अगर हम वेबिनार के लिए इनवाइट कर रहे हैं, तो वेबिनार में बहुत सारे गेस्ट आने की उम्मीद रहता है। किसको उम्मीद रहता है? रॉबर्ट को, क्योंकि उन्होंने क्या किया? टेली कॉलिंग किया, लोगों से मिला, और लोगों को वेबिनार के लिए बुलाया। और अगर कहीं पे सेमिनार हो रहा है तो सेमिनार के लिए इनवाइट किया। लेकिन वहीं पे रॉब क्या कर रहा है? बहुत ही कम इनविटेशन, मतलब बहुत कम लोगों से बातचीत, और उसमें भी अधिकतर मोबाइल से, अपने लिस्ट से कोई इनविटेशन नहीं। और उम्मीद करता है कि शायद डाउनलाइन तो कुछ इनवाइटीज ले ही आएंगे। मतलब कि खुद कोई इनविटेशन नहीं किया, अपने डाउनलाइन से एक दो लोग से कॉल कर लिया कि भाई आप अपने गेस्ट को ले आना। ठीक है, ये मतलब डिपेंडेंसी। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं। अपने टीम के लेफ्ट राइट मल्टीपल लेग से अधिकतर लोगों को इनविटेशन रिपोर्ट लेकर अपने एक्टिव सीनियर को फॉरवर्ड करता है, और चर्चा करता है कि सर मेरे टीम से इतने इनविटेशन हुए, मैंने इतना इनविटेशन किया। और अगले दिन के सेमिनार को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित रहता है। अगर आप कहीं पे सेमिनार कर रहे हैं तो यहाँ पे सेमिनार लिखा हुआ है। और अगर आप वेबिनार वेबिनार हो रहा है रात में, जैसे 9 बजे आज होने वाला है, तो वेबिनार को लेकर के बहुत ज्यादा उत्साहित रहता है कि मेरे गेस्ट बैठने वाले भाई, 5 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो। लेकिन वहीं पे रॉब क्या कर रहे हैं? फोटो में देखिए, पिक्चर में देखिए, टीम के कुछ गिने चुने एसोसिएट से इनविटेशन रिपोर्ट लेकर कभी फॉरवर्ड करता है और कभी नहीं। इनविटेशन के दिन फील्ड में गंभीरता से समय न देने की वजह से सेमिनार हॉल में जाना उसे कुछ खास फायदेमंद नहीं लगता। अब क्योंकि वो इनविटेशन तो किया नहीं है, लोगों को वेबिनार के लिए बुलाया नहीं है, ना तो सेमिनार के लिए बुलाया है, इसलिए उसको लगता है कि भाई मैं सेमिनार में अगर चला भी गया रविवार को, हॉल में अगर मैं पहुंच भी गया, तो जाने से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि मेरे कोई गेस्ट तो आए नहीं है। अब वहीं पे हम चलते हैं, जूम मीटिंग की बात करते हैं, दोनों को साथ में लेके चलते हैं। आज रात में 9 बजे वेबिनार होना है, तो आप देखिएगा बहुत सारे सीनियर लीडर वहां पर नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो तो बुलाए ही नहीं है। अब बुलाए नहीं है तो वहां जाने से कोई मतलब भी नहीं है, ये लोग सोचते हैं। लेकिन अगर वहां पे हम अटेंड करें, उपस्थिति दर्ज कराएं, तो वहां पे संख्या बढ़ती है। तो अब आप यहाँ पे देखिए, रॉबर्ट और रॉब में, दोनों में डिफरेंस आप लोग को एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए आप देखिएगा वेबिनार में भी बहुत सारे लोग नहीं आते हैं।
आगे चलते हैं। रॉबर्ट क्या कर रहा है? सेमिनार के दिन, मान लीजिए आप इंदौर में हैं, बिलासपुर में हैं, प्रयागराज में हैं, चंडीगढ़ में हैं, जिस भी जगह पे हैं, हैदराबाद में है, अंबिकापुर में है, सेमिनार के दिन आमंत्रित किए गए एक एक व्यक्ति को सेमिनार से कुछ घंटे पहले पूरे जोश और उत्साह से सेमिनार के लिए रिमाइंडर कॉल करता है कि सर, मान लीजिए फिजिकल हमारा सेमिनार हो रहा है वहां पे, मान लो 11 बजे का समय है, सुबह 11 बजे का। तो 10:30 में, मतलब 10:30 बजे कॉल करेगा कि सर, कल आपसे मुलाकात हुआ था, अ, हमारा 11:30 बजे सेमिनार होना है। तो उसको वो रिमाइंडर कॉल करता है ताकि वो आधे घंटे के अंदर वहां पे पहुंच जाए। अब अगर आप वेबिनार के लिए इनवाइट कर रहे हैं या इनविटेशन आपने कर लिया है, तो भी हमको रिमाइंडर कॉल करना है कि सर, रात में हमारा 9 बजे वेबिनार है, और आप उसको 8:50 में एक बार रिमाइंडर कॉल जरूर कीजिए, जो रॉबर्ट अभी यहाँ पे कर रहा है। तो रॉबर्ट वाले जो एसोसिएट्स हैं वो क्या करते हैं, 8:55 में कॉल करेंगे कि सर, अभी रात में 9 बजे, जैसे कि आपसे बातचीत हुई थी कि 9 बजे हमारा वेबिनार है, तो सर मैंने आपको एक रिमाइंडर के लिए कॉल किया था कि सर, जूम मीटिंग आपको घर पे बैठ के ही लेना है, और किसी का भी कॉल आएगा तो सर उसको डिस्कनेक्ट कर दीजिएगा, और आफ्टर प्रेजेंटेशन आप उसको कॉल बैक कर लीजिएगा, और पूरी जानकारी देखने के बाद जो भी प्रश्न रहेगा वो मुझसे आप बाद में कॉल करके पूछ लीजिएगा। ये रॉबर्ट कर रहा है। वहीं पे रॉब क्या कर रहा है, इनविटेशन में खुद समय ना देने की वजह से सेमिनार को लेकर कुछ खास उत्साहित नहीं रहता, और इनविटेशन नहीं करने की वजह से रिमाइंडर कॉल करने का तो सवाल ही नहीं उठता। अब आप देखिएगा, जो रात में 9 बजे जो लोग नहीं आते, उसका कारण क्या है? क्योंकि इनविटेशन तो किया ही नहीं, तो कुछ उत्साह बचा ही नहीं, और इनविटेशन किया नहीं तो फिर जूम में आने का कोई मतलब ही नहीं है। ये चीजें रॉब और रॉबर्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं। रॉबर्ट के साथ क्या होता है और रॉब के साथ क्या होता है? रॉबर्ट के साथ क्या होता है, सेमिनार हॉल की हम बात करते हैं। जैसा सोचा था सेमिनार हॉल में कुछ वैसा ही होता है। बहुत सारे इनवाइटीज आते हैं सेमिनार हॉल में, और बिजनेस प्लान को समझते हैं कि स्टेटमेंट में अगर हम 10,000 कदम चलते हैं तो चल करके भी हम पैसा बना सकते हैं। 1 घंटा अगर हम चलें, सुबह चलें या शाम को चलें, चल करके जो भी हम सब्सक्रिप्शन पैकेज लेंगे तो उससे हमको टोकन रिसीव होगा। रॉब क्या कर रहे हैं? कोई गेस्ट नहीं, सेमिनार हॉल में कोई गेस्ट नहीं, और सेमिनार हॉल के बाहर निकलता है और इधर उधर घूमता रहता है, और भाग्य और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, कोई तो आ जाए। या कुछ लोग बाहर निकल के, आप देखिएगा फोन, हाँ भाई कहाँ पहुंचे, आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो? तो जो काम उसको पहले करना था रिमाइंडर का, वो क्या कर रहे हो, वो सेमिनार हॉल में आने के बाद कर रहे हैं, क्योंकि कोई गेस्ट तो आया नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। रॉबर्ट के साथ क्या हो रहा है? जबरदस्त क्लोजिंग। 50% गेस्ट हॉल के अंदर ही फॉर्म भर दिए, मतलब कि ओके कर दिए कि मुझे इस काम को करना है, अपना डिटेल सारी चीजें दे दी है, ठीक है। आखिरी गेस्ट तक वैगन सर्कल कर, टीम की मदद और फील्ड में भी भरपूर समय देकर, फॉलो अप कर, और भी बहुत सारे नई ज्वाइनिंग कराता है रॉबर्ट। सर आपका क्या क्वेश्चन बचिए, सर आपको क्या समझ में नहीं आया, सर आप $100 से स्टार्ट करेंगे कि $10,000 से स्टार्ट करेंगे? सारी चीजें क्वेश्चन वोश्चन आंसर करके रॉबर्ट ये कर रहा है। रॉब क्या करता है देखते हैं। सेमिनार हॉल से पहले ही घर चला जाता है, और घर जाकर बहुत ही निराशा महसूस करता है, और सोचने लगता है कि फुल टाइम आने का निर्णय लेकर कहीं उसने बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी, कि मैं मिस्टर मिन में आ गया, जॉब छोड़ दिया, उससे अच्छा तो मैं जॉब ही ठीक था। ये कौन कर रहा है? रॉब सोच रहा है। अब आगे चलते हैं। रॉबर्ट क्या करता है, जबरदस्त उत्साहित और खुश होकर घर जाता है, अपने जोश और उत्साह से पूरी फैमिली को उत्साहित कर देता है। अपने लक्ष्यों की फिर से समीक्षा कर अगले दिन के चैलेंजेस के लिए अपनी पूरी तैयारी करता है। और वहीं पे आप रॉब को देखिए। रॉब पूरी रात बिस्तर पर इधर उधर करवट बदलते हुए अपनी असफलता के लिए कंपनी, अपने सीनियर्स और अपने सभी डाउनलाइन को दोष देता है
कि सर मैं तो सही हूँ, इनके साथ ही समस्या है, सर ये मिस्टर मिल में नहीं है, सर ये दूसरे प्रोजेक्ट में चले गए, सर ये हो गया वो हो गया। मतलब बहुत सारे कहानी और समस्या और प्रॉब्लम्स गिनाता है कौन? रॉब। रॉबर्ट ने क्या किया? अपने लक्ष्यों के समक्ष किया। लक्ष्य मतलब ड्रीम, कि भाई मेरा ड्रीम कैसे पूरा होगा, मैं कहाँ तक पहुंच गया, ये रॉबर्ट कर रहा है। अब आगे चलते हैं। आप कौन हैं? रॉब और रॉबर्ट की कहानी। आप कौन हैं? प्रिय दोस्तों, पिछले कुछ स्लाइड से आप इतना तो समझ चुके होंगे कि कौन यहाँ सफल होने वाला है और कौन असफल। हम अपनी आदतों में थोड़ा बहुत बदलाव लाकर रॉब से रॉबर्ट बन सकते हैं और हर उस सपने को पूरा कर सकते हैं जो दूसरों ने यहाँ से हासिल किया है। तो एक तरफ रॉबर्ट है जो पूरी तरीके से जोश जुनून के साथ भिड़ा हुआ है, अपने ड्रीम के साथ और अपने टीम के साथ आगे बढ़ रहा है। और अगर आप पास ड्रीम है तो आप रॉबर्ट हैं और आपको दुनिया की कोई ताकत आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। लेकिन अगर आप रॉब हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप आपके पास सिर्फ प्रॉब्लम, समस्या यही दिखाई देंगी। और जिस दिन अगर आपके हमारे सपने बड़े हो गए तो हमेशा समस्या जो है छोटा पड़ जाता है। तो ये था ड्रीम को लेकर के एक छोटा सा कार्टून पिक्चर के माध्यम से समझने का हमने कोशिश किया। और वास्तव में अब हमको बनाना कैसे ड्रीम और कैसे हम लोग तेजी से आगे बढ़ सकते हैं, उसको मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आप लोग का, उस पर भी हम लोग चर्चा करते हैं और चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब हम चलते हैं क्रिप्टो गोल। आज 21 अगस्त हो चुका है दोस्तों। हाँ सर, स्क्रीन शेयर हो रहा है ये क्रिप्टो गोल का हमारा। यस सर, यस सर, यस सर, हो रहा है, कंटिन्यू कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हम हमेशा ड्रीम के बारे में बात करते हैं, तो व्हाट्स योर बिगेस्ट गोल क्रिप्टो में? आप क्या करने वाले हैं 2025 में? और 2025 समाप्ति की तरफ है। दोस्तों सिर्फ 4 महीना बच चुके हैं 2025 पूरी तरीके से समाप्त होने में। और इस 2025 में हमने क्या किया, क्या नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 4 महीने और बचे हुए हैं। आज 21 अगस्त है और अगले 4 महीने में हम क्या कर सकते हैं और कितना बड़ा धमाका कर सकते हैं, ये आप लोग खुद देखेंगे जो यहाँ पे लगातार जूम में बने हुए हैं। और मेरा दावा है कि आज कि जो लोग भी लगातार मिस्टर मिन में बने हुए हैं वो 100% सफल होने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि जो धैर्य के साथ टिका रहता है वास्तव में सफलता उसी को मिलता है। नेक्स्ट चलते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं बीच में लिखा हुआ है मिस्टर मिंट। जूम मीटिंग के अनेकों फायदे। सबसे पहला आप देखिए 100% फ्री एंट्री। आज आप क्रिप्टो के बारे में कहीं पे सीखने जाएंगे तो आज मेरे ख्याल से 1 महीने का 25,000 30,000 रुपये चार्ज लेते हैं। यहाँ हमारे बिलासपुर में ही कई लोग सिखा रहे हैं। और अगर उस बंदे से मैंने पूछा, वो बंदा परिचय का भी था, कि मैं बोला भाई आप सिखाते क्या हो, तो सीधा बोला, मैं डायरेक्ट बोला कि सर मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताता, ब्लॉकचेन, क्रिप्टो और थोड़ा बहुत ट्रेडिंग के बारे में बता देता हूँ और एक बंदे से मैं 25,000 लेता हूँ। तो 1 महीने में अगर मेरे साथ 4 लोग भी आ गए तो मैं 1 लाख रुपए कमा लेता हूँ सर, सिर्फ सिखाने का। लेकिन यहाँ पे देखिए जितने भी यहाँ पे कोच लीडर्स आते हैं, जितने भी लोग यहाँ ट्रेनिंग देने आते हैं दोस्तों, वो लोग पूरी तैयारी करते हैं, स्लाइड बनाते हैं, उसके बाद चीज़ों को, स्लाइड को, पूरी जानकारी को, पूरी इंफॉर्मेशन को फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे डिलीवर किया जाता है ताकि हम सब लोग आगे बढ़ सकें। फ्री में जानकारी 100% फ्री एंट्री लोगों को दिया जा रहा है। उसके बाद भी कुछ लोग आते हैं और कुछ लोग नहीं आते हैं।
लेकिन जो सीखना चाहते हैं वो हमेशा आते हैं, और जो नहीं सीखना चाहते आप उसको कितना भी बता लो वो नहीं आएंगे। तो दूसरा क्या है, सीखने का शानदार अवसर। तीसरा क्या है, बेहतरीन कम्युनिकेशन। समय स्थान परिस्थिति के अनुसार ज्ञान। जूम मीटिंग का फायदा, आप घर में हो, कोई व्यक्ति सो रहा है, ठीक, तो भी वो अटेंड कर सकता है। किसी का तबीयत खराब है फिर भी वो अटेंड कर सकता है। लेकिन फिजिकल में क्या होता है, वहां पे जाना ही पड़ता है। तो ये जूम मीटिंग हमारे बहुत सारे फायदे हैं। अभियान के प्रति कर्मठ सेवकों का निर्माण, टीम में डुप्लीकेशन, सकारात्मक परिवर्तन, ये सारी चीजें जूम के हमारे फायदे हैं। और दोस्तों, जो दिखता है वो बिकता है, ये आप सभी लोगों को पता है। अब सिर्फ तीन चीजें हैं जिस पे हम हमेशा बात भी करते हैं, इसको भी मैं शॉर्ट में बताऊंगा कि ओनली थ्री थिंग्स गिव यू 100% सक्सेस। ये तीनों चीज के अलावा एक्स्ट्रा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अगर इन तीनों चीजों को हम समझ लें तो लाइफ में आप कहीं पे भी रहें, आप आगे बढ़ेंगे, मतलब बढ़ेंगे। दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। बस आपको देखना ये है, क्या मैं 100% में से 90% एक्साइटेड हूँ। और अगर 100% एक्साइटेड है तो और बहुत अच्छी बात है, लेकिन तीनों चीजों में 90% एक्साइटमेंट की जरूरत है। और सिर्फ 2% फाइन ट्यूनिंग की जरूरत है, जिनके माध्यम से आप मिस्टर मिन प्रोजेक्ट में आए हैं। क्या उनसे आपका रेगुलर बात हो रहा है, भले वो 1 मिनट ही क्यों ना हो? क्या आप उनसे बात कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम गलती कर रहे हैं, और ज्यादा समय तक हम यहाँ पे टिकने वाले नहीं हैं। और तीसरा है दोस्तों, 8% टेक्निक। टेक्निक मतलब कि टीचिबिलिटी या टेक्निक आप दोनों समझ सकते हैं। जैसे कि अभी आप लोग को आवाज आ रहा होगा, गीला कचरा सूखा कचरा। अब यहाँ पे बात आ ही गया है और ये उससे जुड़ा हुआ है, तो मैं बता देता हूँ कि दोस्तों, कुछ लोग बोलते हैं कि कचरा वाला आया है। जबकि दोस्तों, अगर इसको हम लोग सकारात्मक रूप से देखें तो कचरा वाला नहीं आया है। कचरा वाले तो हम हैं, जो कचरा घर से निकालते हैं वो साफ करने आए हैं। तो समझने वाला बात है कि कचरा वाले वो हैं कि हम हैं। तो यहाँ पे भी सोच सोच का फर्क होता है। तो 90% एक्साइटमेंट, 2% फाइन ट्यूनिंग और 8% टेक्निक, जिसकी चर्चा और जिसका उपयोग करके हम आगे बढ़ सकते हैं, हम सभी 100% सफल हो सकते हैं। और अगर हमको आगे बढ़ना है दोस्तों, तो सिर्फ हमारे पास 8 स्टेप है जिसकी हमने चर्चा किया। 90% एक्साइटमेंट, 2% फाइन ट्यूनिंग और 8% टेक्निक। तो 8% टेक्निक में जो सबसे पहला जो पार्ट है, सबसे पहला, वो होता है दोस्तों ड्रीम। और ड्रीम के नहीं होने के कारण लोग सफल नहीं हो पाते। क्या कारण है कि कुछ लोग आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग वहीं रुक जाते हैं या कहीं बिखर जाते हैं। आप देखिएगा, अगर एक क्लास में अगर 100 बच्चे हैं ना, एक क्लास में अगर 100 बच्चे हैं तो 20% लोग 80% से ऊपर मार्क लाएंगे, बाकी 80% लोग पीछे रहते हैं। क्योंकि वो जो 20% लोग हैं, उनके पास ड्रीम होता है कि मुझे फर्स्ट क्लास में पास होना है, या फिर मुझे 80% से ज्यादा मार्क्स लाना है। उसके पास एक सोच रहता है, एक ड्रीम रहता है, एक टारगेट रहता है कि मुझे इतना करना है। और बाकी लोग पढ़ रहे हैं, बस भैया पास हो जाए उतना ही काफी। तो ये हो गया ड्रीम। तो ड्रीम सबसे बड़ा पार्ट होता है, और ड्रीम से ही जुड़ा होता है लिस्ट। ड्रीम आपका पूरा होगा लिस्ट से। लिस्ट बनाने के बाद अगर आप इन्विटेशन नहीं करेंगे तो सौदा प्लान नहीं होगा, सौदा प्लान नहीं होगा तो फॉलोअप नहीं होगा, फॉलोअप नहीं होगा तो 100% यूजर नहीं बनेंगे, और यूजर नहीं बने तो टीम आया ही नहीं। तो बी ए टीम प्लेयर बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और अगर आप ये सब चीज करते हो तो टेप बुक फंक्शन आते हैं। मतलब कि अगर आपके पास टीम आ रही, मान लो आप सब चीजों को फुलफिल कर रहे हो, तो आपके पास नॉलेज होना चाहिए, लगातार अपग्रेड होना चाहिए। जैसे मोबाइल भी आप देखिए, अपग्रेड होता है। 2G, 3G, 4G, 5G, अब 6G आने वाला है। तो हमेशा चीजें अपग्रेड होती हैं। जैसे कि हमारा स्टेटमेंट का एप्लीकेशन भी जब अपग्रेड होता है तो मेंटेनेंस चलता है, फिर वो अपग्रेड होता है, सॉफ्टवेयर अपग्रेड। तो वैसे ही क्या हमारे दिमाग में जो सॉफ्टवेयर चल रहा है, क्या हम उसको अपग्रेड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो हमको खुद समझने की जरूरत है।
तो उसको अपग्रेड करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? किताबों से अपने आप को जोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो बुक है, बहुत सारे लोग थोड़ा सा ही कुछ बात करो तो चिड़चिड़ा जाते हैं या फिर गुस्सा आ जाते हैं, कैसे बात करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए कुछ पता नहीं होता, और बाद में गलती का एहसास होता है कि अरे भाई मुझे ना ऐसा नहीं बोलना था, और चीजें बिगड़ चुकी होती हैं। डॉक्टर जब सॉरी बोलता है तो आप समझिएगा आदमी खत्म। डॉक्टर अगर सॉरी बोल दिया तो आदमी खत्म। लेकिन हम एक दूसरे को सॉरी बोल दिए तो हमारा रिलेशन जुड़ जाता है। तो दोनों में अंतर है, एक में पूरा खत्म हो गया और एक में आप रिलेशन को जोड़ रहे हो। मतलब कई लोग सॉरी नहीं बोलते, मैं क्यों सॉरी बोलूं, वो बोलेगा मेरा गलती नहीं है, मतलब बहुत सारी चीजें। तो इसमें मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। लोक व्यवहार के लिए एक जबरदस्त किताब है दोस्तों। अगर आप लोगों का दिल जीतना चाहते हो, आप चाहते हो कि लोग आपसे बात करें या जहां पे भी आप बैठो तो लोग आपके साथ जुड़ जाएं, आपके साथ मिल के काम करें, तो लोक व्यवहार प्रभावशाली व्यक्तित्व की कला, इसको आप जरूर पढ़िए। डेल कार्नेगी का लिखा हुआ किताब है, बहुत ही शानदार किताब है। और जो लोग भी इसको पढ़े हैं उनको पता है इसका खासियत क्या है। और एक होता है हम खरीद के ले आए, कई बार सीनियर बोलते हैं हम खरीद के ले आए और रख देते हैं फिर पढ़ते ही नहीं। तो इसको आप पढ़ के देखिए, उसके बाद आप बताइए कि रियल में आपके लाइफ में क्या परिवर्तन हुआ। भले आप उसको एक महीने में पूरा कीजिए, लेकिन पढ़िए। उसके बाद जब आप उसको पढ़ लेंगे तो हम अभी क्या कर रहे हैं, स्टेपमेंट में काम करें, मिस्टरमेंट में काम करें। तो यहाँ पे $100 का सब्सक्रिप्शन का पैकेज है। आज के डेट में लोगों को जैसे बोल रहे हैं कि सर कॉइन सेल करना है, एक्सचेंज अभी लाइव नहीं हुआ तो मैं किस में सेल करूँ। तो दोस्तों मैं बोलता हूँ आप ज़्यादा नहीं, अगर $100 का भी पैकेज सेल करते हैं, आप 9,500 या 10,000 जो भी आपको समझ में आता है जो भी आप लेते हैं। मैं सेलिंग में असफलता से सफलता तक कैसे पहुंचा, एक बार इस पुस्तक को पढ़िए। मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ, स्टाम्प में लिख के दे सकता हूँ, अगर जिसके साथ आप बैठ गए वो बंदा आपको सेल 100% देगा, वो आपके साथ जुड़ेगा। चाहे आप जो भी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, मैं सिर्फ मिस्टर मिन की बात नहीं कर रहा हूँ, आप जिस भी सेक्टर में काम करो, चाहे वो बिजनेस कर रहे हो कुछ भी, अगर आप इसको पढ़ लिए तो जो सेल करना जानता है या नहीं जानता वो यहाँ सीख जाता है, और जो जानता है और उसका स्पीड बढ़ जाएगा। फ्रैंक बेडकर की किताब है, और इस किताब को मैं पढ़ा था 2012 में। तो ये दो किताब है। और तीसरा किताब, हाँ, तो अभी हम बात कर रहे थे क्वाइन की। अ, तो आप $100 का सेल निकाल करके, आपके पास $100 का भी आप सेल निकालते हैं तो आपके पास पैसा आ जाएगा, आपका जो क्वाइन है वो सेल हो जाएगा। आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं कि सर मेरा क्वाइन सेल करा दीजिए। $100 का सेल आप खुद निकाल सकते हैं, जितने भी लोग यहाँ पे हैं। इसके बाद आता है जब आप सेल निकालने जाएंगे, सेल तो निकाल लेंगे, वहां पे सवाल जवाब में आदमी फंसता है। तो सवाल ही जवाब एक बुक है। और सबसे बड़ा चीज, अगर आप किसी का सेल लेकर के आते हो उसमें सबसे बड़ा योगदान होता है, वो होता है लक्ष्य का, जिसकी आज हम लोग बात कर रहे हैं, ड्रीम की। उम्मीद से पहले पाए हर मन चाहे चीज, और ब्रायन ट्रेसी की किताब है। इसको अगर आप पढ़ लेना तो आपके जितने भी सपने हैं, आप सिर्फ लिखिए, आप सिर्फ लिखिए, पूरा होने की जिम्मेदारी आप ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर प्रोसेस सही है तो रिजल्ट 100% बेस्ट आता है। बस आप प्रोसेस पे ध्यान दीजिए। प्रोसेस क्या है? लक्ष्य किताब पढ़ना है। अब हमको पता चल गया कि हमको लक्ष्य किताब पढ़ना है, हमने खरीद भी लिया और घर में रख दिया। तो खरीद तो लिया, लेकिन हमने प्रोसेस पूरा नहीं किया, हमने रीड नहीं किया। तो क्या हमारा लक्ष्य पूरा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो इस किताब को जरूर पढ़िए। उम्मीद से पहले पाए हर मनचाही चीज, लक्ष्य बुक, जिनके लेखक हैं ब्रायन ट्रेसी। और दोस्तों ये मैं तभी बोल पा रहा हूँ जब मैंने पढ़ा, जब मैंने खरीदा, पढ़ा और लक्ष्यों को लिखा और लक्ष्यों की समीक्षा किया डेली, और उसको पूरा भी किया। और अभी जो मेरा ड्रीम है, अब ड्रीम तो सभी का रहता है, ड्रीम आप जब भी ड्रीम की बात हो आप शेयर जरूर कीजिए। जैसे कि मेरा जो ड्रीम है अभी, जैसे एक बड़ा ड्रीम होता है ना, तो दुबई में एक फ्लैट तो लेना ही लेना है। क्योंकि अगर आप भारत में पैसा कमा रहे हो तो भारत में पैसा कमाते लोग आपको देख नहीं सकते, वो भी क्रिप्टो इंडस्ट्री में। जितने भी लोग बड़ा पैसा कमाए वो लोग दुबई में फ्लैट लिए हैं, और इसीलिए लोग बोलते हैं कि "ये भाई दुबई चले गया, यहाँ चले गया, वो ठीक किया भाई वहां चले गए"। क्यों? क्योंकि यहाँ तो आप पैसा कमाओगे तो बहुत सारे चीजें स्टार्ट हो जाती। तो हमको समझना है, आपको वहां बसना नहीं है, अपन खरीद के रख सकते हैं। साथ ही साथ आपका फार्म हाउस का अगर सपना है, बंगला लेने का सपना है, लग्जरी कार लेने का सपना है, क्या क्या सपना लोगों का रहता है, बहुत सारे सपने होते हैं। तो लोग, कई लोग देखते बस हैं, करते कुछ नहीं। तो उसके लिए क्या है, ड्रीम बड़ा देखना है। अगर हम जमीन में हैं
तो हमको चाँद और तारों की बात करना है, चाँद और तारों की बात करना है, क्योंकि जब आप चाँद और तारों की बात करेंगे, तो आपके हाथ में इतना फिक्स है कि रेत हाथ नहीं लगेगा, क्योंकि आप हाथ आपका ऊपर है। चाँद तारों की आप बात कर रहे हो, ज़मीन को छूने की बात नहीं कर रहे हैं। तो ड्रीम हमेशा बड़ा होना चाहिए, बड़ा मतलब बहुत बड़ा, मतलब जो वर्तमान समय में आपको असंभव लगे, वही आपका ड्रीम है। जैसे अगर आपके पास अभी 100 करोड़ नहीं है, तो वो ड्रीम बनाइए कि मेरे को 100 करोड़ कमाना है। उतना दूर तक सोच नहीं जा रहा है तो आप 10 करोड़ का बनाइए। वहां तक भी नहीं जा रहा है तो आप 1 करोड़ का बनाइए। लेकिन जो 1 करोड़ कमा चुका है, उसके लिए तो कुछ भी नहीं ना। तो आपका जो सोच है या हमारा जो सोच है, जिस चीज को आप प्राप्त कर चुके हो उससे बड़ा सोचिए जो आपको अभी असंभव लगे। और वर्तमान समय में असंभव लगने वाला चीज ही हमारा ड्रीम कहलाता है। और ड्रीम बड़ा बनाने के बाद सेट गोल्स, गोल को सेट कीजिए कि मुझे कितना कितना दिन में मैं क्या क्या क्लोजिंग करूंगा, क्या क्या चीजें करूंगा तो वो पूरा होगा। उस गोल को हमको सेट करना है। उसके बाद एक्शन लेना है। हम सिर्फ बना लेना नहीं है कि घर में बैठ गया टीम काम करेगी या मैं किसी को बोल दूंगा तो हो जाएगा, अपने आप नहीं। खुद को निकलना पड़ेगा, अलग स्टेट, अलग सिटी, चाहे आप हिडन वर्क करो, एक्शन लेना है, इम्प्लीमेंटेशन करना है जो भी चीजें अपन सीखे हैं। और एक्शन लेंगे तभी चीजें पूरी होंगी। जैसे कि जो पिक्चर बनता है तो एक जो डायरेक्टर रहता है सारा चीज है बताता है ये करना है। जो स्क्रिप्ट राइटर रहता है जो कहानी लिखता है वो बताता है ये करना है। फिर उसमें एक्शन लिया जाता है तो फिर वो पिक्चर बनता है। पिक्चर 1 साल 2 साल या 3 साल में बनता है और बन करके तैयार होता है। लेकिन हम लोग 2 घंटा 3 घंटा में देख के उसको खत्म कर देते हैं। लेकिन बनने में कितना समय लगा। ठीक उसी तरीके से जब किसी का ड्रीम पूरा हो जाता है तो लोगों को लगता है अरे भाई ये तो कर लिया। लेकिन जो ड्रीम पूरा किया, उसमें मेहनत किया, उसको समय लगा, कितनी तकलीफें आई, कितनी रुकावटें आई, कितने प्रॉब्लम आए जिसको वो झेला, वो सब लोग नहीं देखते। लोग आपके सक्सेस को देखते हैं। इसलिए ड्रीम को सामने में रख के हमेशा काम करना चाहिए। और ड्रीम कैसा होना चाहिए? छोटे छोटे ड्रीम बनाइए। छोटे छोटे ड्रीम बना के हमको पूरा करना है। जैसे अभी भी अ, जो भी चीजें हमारे पास नहीं है, इसमें हम देख सकते हैं, और इसमें सारी चीजें अगर आ चुकी है तो इसको अपग्रेड करना है। जैसे कि ड्रीम 3 भागों में ही बनाया जाता है हमेशा। शॉर्ट टर्म ड्रीम, मिडिल टर्म ड्रीम और फिर लॉन्ग टर्म ड्रीम। और ये चीजें मैं भी नहीं जानता था, ये चीजें मुझे कब पता चला? 2012 में। शॉर्ट मतलब शॉर्ट, नाम से स्पष्ट है, कम समय में, 3 महीना मान लो। जब भी आप कुछ ऑफर वगैरह आता है आप देखेंगे तो लिमिटेड समय के लिए आता है, किसी भी जगह पे ऑफर आता है तो। जैसे फ्लिपकार्ट अमेजोन में एक लिमिटेड समय के लिए आता है, वो लोग ऑफर निकालते हैं, शॉर्ट टर्म। ठीक उसी तरीके से ड्रीम को भी हमको 3 भागों में डिवाइड करना चाहिए, शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म और लॉन्ग। शॉर्ट मतलब 3 महीना, मिडिल मतलब 6 महीना और लॉन्ग मतलब 1 साल। अब इसको और बड़ा कर सकते हो, शॉर्ट मतलब 6 महीना, मिडिल मतलब 1 साल, लॉन्ग मतलब 3 साल। तो शुरुआत जब एकदम हम करते हैं, एकदम स्टार्टिंग, तो आप 2 से 3 महीना, फिर 6 महीना, फिर 1 साल। फिर आपका जो धीरे धीरे टीम बढ़ते जाएगा तो आप अपना ड्रीम को फिर से बड़ा करते हैं। और फिर से हम शुरू करते हैं शॉर्ट से। जैसे कि एग्जांपल, अभी किसी को 1 महीना हुआ है और वो स्टार्ट किया काम करना, तो सबसे पहले वो मोबाइल का बनाए। मोबाइल जरूरी नहीं कि आप आईफोन लो, आप सैमसंग ले सकते हो, जो जो भी मोबाइल। मैं किसी ब्रांड का यहाँ पे प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, अपन क्रिप्टो में है तो चीजें सिक्योर रखने के लिए आईफोन ज्यादा अच्छा रहता है। तो जो भी एक अच्छा सा लग्जरी फोन रखे, क्योंकि जब हम बात करते हैं तो लोग देखते हैं कि ये बंदा मोबाइल कौन सा रखा है। वो तो देखेंगे, जो दिखता है वो बिकता है, सीधी सी बात है। तो सबसे पहले देखेंगे भाई ये लाखों करोड़ों की बात कर रहे तो ये मोबाइल कितने का रखा है, लोग ये देखेंगे। कई लोग का स्क्रीन आप देखो, बात करते हैं और स्क्रीन टूटा रहता है, उसको बनवाने का समय नहीं रहता। वो आपको पता है कि आपके पास पैसा है, क्या कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लोगों को, लोग क्या चाहते हैं, लोग देखते हैं कि आप कौन सा ड्रेस कोड पहने हो, हम कौन से कपड़े पहने हैं, किस कार में आए हैं, कितना पुराना कार है, अभी क्या है, सब चीज़ों को देखा जाता है। तो मोबाइल का पहले आप बना सकते हो। मोबाइल अगर पूरा हो गया तो मिडिल टर्म, शॉर्ट में जैसे आपने मोबाइल बना लिया, मिडिल में मान लीजिए आपने बाइक का बना लिया, और लॉन्ग टर्म में आपने कार का बना लिया। एक ड्रीम ये हो गया। फिर से उसको टुकड़ों में बांटिए, फिर से आप शॉर्ट टर्म में बनाइए एक लैपटॉप का। फिर मिडिल टर्म में आप बनाइए फॉरेन ट्रिप का, अपने और अपनी फैमिली के साथ। और लॉन्ग टर्म में बना लीजिए आप बंगलो का। तो इस तरीके से हमेशा छोटे छोटे ड्रीम को पूरा कीजिए।
जो सबसे पहला शॉर्ट टर्म ड्रीम है उसको हमको खुद के लिस्ट में काम करके पूरा करना रहता है अपने अपलाइन के साथ। और मिडिल टर्म ड्रीम हमको अपने टीम के साथ जाके फील्ड में पूरा करना रहता है। और दोस्तों लॉन्ग टर्म ड्रीम हमारा कब पूरा होता है पता नहीं चलता। और रियल में आप करके देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि रियल में ऐसा चीजें होता है। और अधिकतर लोग सीधा लॉन्ग में चले जाते हैं कि मेरे को सीधा कार उठाना है, प्रोसेस से नहीं जाते, सीधा डायरेक्ट रिजल्ट में चले जाते हैं और वहीं पे असफलता प्राप्त होता है। तो सफल होना है तो प्रोसेस से होके हमको गुजरना पड़ेगा दोस्तों। अब यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिखाई दे रहा होगा, एक आलसी व्यक्ति है जो बैठा हुआ है, वो सोच रहा है, जो हम पहले स्लाइड में देखे रॉबर्ट और रॉब। तो ये इसको आप रॉबर्ट और रॉब में रॉब मान सकते हो क्योंकि रॉबर्ट तो एक्टिव था। और यहाँ पे मेहनती व्यक्ति का क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों, उसके फुटप्रिंट दिखाई दे रहे हैं। बस बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, उठकर मेहनत करना पड़ेगा। और मेहनत करेंगे तो सफलता निश्चित ही हम सभी को मिलेगी। और उठ के मेहनत कौन कर रहा है दोस्तों, जिसके पास ड्रीम है, जिसके पास ड्रीम है, गोल है, सपने हैं, अपने और अपने परिवार के सपनों को पूरा करने के लिए वो काम कर रहा है। जब भी बात आती है देखिए दो चीजें सीखने की, जहां पे बात आती है और पैसा कमाने की बात आती है तो दो प्रकार के लोग होते हैं। हु वॉन्ट्स टू अर्न, मतलब कितने लोग हैं जो पैसा कमाना चाहते हैं, पैसा बनाना चाहते हैं, तो हर व्यक्ति का हाथ ऊपर उठेगा आप जिससे भी पूछेंगे। और जहां पे पूछा जाए हु वांट्स टू लर्न, कितने लोग हैं जो सीखना चाहते हैं, तो सबका सर नीचे, हाथ नीचे। और यही कारण है कि हमारे साथ सारे के सारे लोग जूम वेबिनार में, चाहे दिन की बात हो चाहे रात की बात हो, सारे के सारे लोग नहीं आ पाते। और दोस्तों जीतना है तो सीखना पड़ेगा, क्योंकि सीख कर तो हवाई जहाज भी उड़ाई जा सकती है और बिना सीखे साइकिल चलाना भी मुश्किल है। इसलिए कभी भी कोई भी ट्रेनिंग मिस ना करे। ट्रेनिंग चाहे किसी भी लीडर की हो, वेबिनार चाहे किसी भी लीडर की हो, हमेशा सिस्टम को प्रमोट करना चाहिए और हमेशा सीखने और सिखाने का दोस्तों ये बिजनेस है। और सही बात है, जो नहीं जानता साइकिल चलाने उसको आप साइकिल में बैठा दो नहीं चला पाएगा। जो नहीं जानता तैरना उसको आप नीचे उतार दो स्विमिंग पूल में, नहीं तैर पाएगा। लेकिन अगर तैरना सीख गया तो कहीं भी उतार दो तैरना सीख जाएगा, तैरेगा। तो इसलिए दोस्तों जीतना है तो सीखना पड़ेगा। सीख कर हवाई जहाज भी उड़ा सकते हैं अपन, और बिना सीखे साइकिल चलाना मुश्किल है। तो दोस्तों आप सभी लोगों ने मेरी बातों को बहुत ही ध्यान पूर्वक सुना, और एक लास्ट कोटेशन के माध्यम से आज हम लोग इस ट्रेनिंग को समाप्त करेंगे। यहाँ पे एक स्लाइड दिया है बहुत बेहतरीन, मेरे को अच्छा लगता है ये वाला। नो एक्सक्यूजेस, 99% ऑफ फेलर्स कम फ्रॉम पीपल हु हैव द हैबिट ऑफ मेकिंग एक्सक्यूजेस। 99% लोग ऐसे होते हैं जो असफल होते हैं, जिनके पास हमेशा बहाना होता है। आज भी अगर किसी से पूछोगे ना, भाई कल का सेशन आपने अटेंड किया था, कल किसका सेशन था, आशीष सर का था। उससे पहले किसका था, नहीं सर मैं तो नहीं अटेंड कर पाया। कैसे, नेटवर्क नहीं था। अच्छा आज किसका था, नहीं देख नहीं पाया सर। मतलब लोगों के पास ना बहाना रहेगा। और जिसके पास सपने हैं वो लोग यहाँ पे हैं, जिसके पास सपने वही लोग जूम में हैं। तो दोस्तों बहाना जो लोग भी बना रहे हैं, बहाने से बाहर निकलिए, बहाना को साइड में कीजिए, ड्रीम को सामने में रखिए। देखते हैं कौन ड्रीम को पूरा होने नहीं देता। ड्रीम 100% पूरा होता है दोस्तों, बहाना बस साइड में कीजिए। या तो पैसा बनाएंगे या तो बहाना, दोनों में से एक चीज बनता है दोस्तों, या तो पैसा या तो बहाना। जो बहाना बनाएगा वो पैसा नहीं बनाएगा, और जो पैसा बनाएगा वो बहाना कभी नहीं बनाएगा। नेक्स्ट, ये लास्ट है। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती सफलता, हासिल उन्हें होती सफलता जो वक्त और हालात पर कभी रोया नहीं करते, जो कभी वक्त और हालात पे रोया नहीं करते। तो दोस्तों जय मिस्टर मिंट, जय मिस्टर मिंट, जय मिस्टर मिंट। आप सभी लोगों ने मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुना। दोस्तों जो भी गलतियां थी वो मेरी थी, और जो भी अच्छी बातें थी, जो भी अच्छाइयाँ थी, वो सिस्टम की थी, अप्लायंस की थी, मेंटर्स की थी, फाउंडर लीडर्स की थी। तो अच्छी बातों को ग्रहण कीजिए और लाइफ में आगे बढ़िए, टीम बना करके सारे सपनों को पूरा कीजिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच आप सभी लोग का।
थैंक यू योगेश सर, काफी अच्छे से आपने पूरा कंटेंट डिलीवर किया, ड्रीम के बारे में बताया कि किस तरीके से हमें ड्रीम देखना चाहिए और किस तरीके से हमें उन ड्रीमों को 3 पार्टों में डिवाइड करना चाहिए। तो ज्यादातर हम लोग ये बात हमेशा करते हैं और योगेश जी ड्रीम के बारे में बताते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने इस तरीके के ड्रीम बनाए हैं। और अगर आपने अभी तक इस तरीके से ड्रीम नहीं बनाए हैं, उनको 3 भागों में डिवाइडेड नहीं किया है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि एक बार फिर से आप सोचें और अपने ड्रीमों को 3 पार्टों में डिवाइड करें, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और मिड टर्म, और उस पे काम करने में लग जाएं। क्योंकि दोस्तों सिर्फ ड्रीम बनाने से कुछ नहीं होता है, उस पे हमको एक्शन भी लेना पड़ता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने ड्रीम बनाएं और उन ड्रीम को फुलफिल करने के लिए एक्शन मोड पे आ जाएं। इसी के साथ आज के इस कॉल को हम यहीं पे एंड करते हैं और थैंक यू बोलना चाहूंगा आप सभी को, जितने ध्यानपूर्वक आपने पूरे कॉल को अटेंड किया। साथ ही साथ योगेश सर को कि एक रोचक कहानी के माध्यम से आपने पूरी चीजों को डिलीवर किया। सो थैंक यू बोलूंगा योगेश सर को, और मिलते हैं रात में 9 बजे अपॉर्चुनिटी कॉल पे। थैंक यू सर। जय मिस्टर मिंट। जय मिस्टर मिंट।